सो इन ऑर्डर टू जनरेट द व्यूज आपको लेआउट में आना पड़ेगा। तो जस्ट कम टू द लेआउट, यहाँ पे जो व्यू है उसको डिलीट कर लो आप। अब हमको ये लेआउट में व्यू जनरेट करना है। आप जैसे कि मैंने बोला था आपको, अगर पेपर का साइज चेक करना है लेआउट में जाके चेंज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। और आप लेआउट में जाओ, यहाँ पे लेआउट का टैब में, यहाँ पे देखो क्रिएट व्यू का ऑप्शन से, लेआउट के टैब में जब जाओगे ना, यहाँ पे क्रिएट व्यू का ऑप्शन से, लेकिन यहाँ पे बेस व्यू कहाँ से आएगा? अब फ्रॉम मॉडल स्पेस आएगा। मेरे पास इन्वेंटर भी है यहाँ पे, सो इसलिए इन्वेंटर दिखा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज मैं यहाँ पे ए जो लिखा है ये ऑटोकैड का है। सो मॉडल स्पेस से जाना है, इट विल टेक सम टाइम। ये हैंग हो गया, पता नहीं। सी मैं फिर से जा रहा हूँ बेस में, फ्रॉम मॉडल स्पेस। ये देखो आपका ये व्यू आ गया। अब ये कौन सा व्यू दिखा रहा है? साउथ वेस्ट वेस्ट सिमेट्री व्यू में फ्रंट व्यू। लेट मैं फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऐसा है। बैक व्यू को सिलेक्ट करूंगा, तो लेट यहाँ पे अगर ऊपर जाऊंगा, लेट आई विल गो फॉर द टॉप व्यू। टॉप व्यू ऐसा आएगा। साइड व्यू अगर जाऊंगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड व्यू, इट विल लाइक दिस। सो लेट मैं यहाँ पे राइट साइड व्यू रखना है मुझे। सो यू कैन डायरेक्टली प्लेस इट। अब एग्जिट। अब उसके नीचे आओगे, ये हो गया उसका टॉप व्यू, और ये आ जाओगे साइड व्यू। राइट क्लिक करो, एंटर करो। देखो ये सभी व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है अभी। हो गया व्यू जनरेशन। Yes, sir. इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Easy. इवन आप अगर सपोज क्या कर रहे हो, ओनली बेस में जाना है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फ्रंट व्यू नहीं, मैं जैसे कि राइट व्यू किया था, राइट व्यू को ही ले रहा हूँ और उसको प्लेस कर रहा हूँ। एग्जिट, राइट क्लिक, एक ही व्यू मैंने क्रिएट किया है। अब मुझे प्रोजेक्टेड व्यू क्रिएट करना है। इफ आई विल गो फॉर प्रोजेक्टेड व्यू, जस्ट ये व्यू को सिलेक्ट करो, साइड में आओगे तो साइड व्यू, नीचे आओगे तो टॉप व्यू। जस्ट राइट क्लिक, एंटर। इवन आप साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू भी क्रिएट कर सकते हो, आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आपको एक सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, लेट गो टू द सेक्शन व्यू। आपको पूछ रहा है सिलेक्ट द व्यू। आप सपोज यहाँ पे ये व्यू में जाओगे, तो सेक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है? लेट यहाँ से सेक्शन स्टार्ट करना है और यहाँ तक, ठीक है? और किस तरफ डायरेक्शन रहेगा आपका? राइट क्लिक करो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे देख, यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखोगे? ये जो एरो मार्क डिफाइन करता है आप कौन से डायरेक्शन में देखना है आपको। लेट ये डायरेक्शन में देखना है। एग्जिट। अब देखो ये सेक्शन व्यू यहीं पे आ गया। आप उसको लेके भी जा सकते हो इधर। दिख रहा है आपको? ये 1:30 में ये ए सेक्शन व्यू दिख रहा है आपको। अगर कहीं पे सेक्शन व्यू कट करके दिखाना है, देन दिस इज द सेक्शन व्यू। समझ में आया? Yes, sir. इफ यू वांट टू गो फॉर ए डिटेल व्यू, अगर डिटेल व्यू में जाओगे, यहाँ पे दो टाइप का है, सर्कुलर वाला और रेक्टेंगुलर वाला। सो नॉर्मली वी आर यूजिंग सर्कुलर टाइप। अगर रेक्टेंगल करोगे तो क्या होगा देख सकते हो आप। यहाँ पे जैसे कि सर्कल में जा रहे हो, यहाँ पे वो पूछ रहा है सर्कुलर वाला, यहाँ पे तो रेक्टेंगल का भी ऑप्शन है। सो लेट सिलेक्ट इट। अब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे ये पोर्शन का सिर्फ डिटेल व्यू दिखाना है आपको, तो आप कहीं पे भी लाके रख सकते हो उसको। एग्जिट। ये देखो डिटेल व्यू, ये आ गया डिटेल व्यू सर्कुलर सेक्शन में। दिख रहा है आपको? पर्टिकुलर ये सेक्शन का, ये पार्ट का डिटेल व्यू यहाँ पे आ गया, बी करके यहाँ पे डिटेल बी लिखा है।
अब सेक्शन व्यू के लिए देखो दूसरा दूसरा भी ये है, अलाइंड वाला, ऑफसेट वाला, जो हाफ वाला, फुल वाला, जो भी जितने भी हाफ अगर सेक्शन दिखाना है, ये सिर्फ आपको डिफाइन करेंगे कैसे आप ले रहे हो। सिलेक्ट सेक्शन व्यू ले रहे हैं, ये वाला सिलेक्ट पेरेंट व्यू। सो ये पेरेंट व्यू है आपको। सो स्टार्ट पॉइंट देना है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है मैं कैसे जिगजैग ये में ले रहा हूँ नो सर। क्या। हाँ अब दिखाए। तो ये देखो, राइट क्लिक एंटर। अब जो सी सी है, अब लेट में सी सी यहाँ पे ला रहा हूँ, एग्जिट सी। सी सी मतलब ये देखो जिगजैग में ये किया है मैंने। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन लेने के लिए सिर्फ प्रोसेस है। अलाइंड है, अलाइंड मतलब आपको कोई एंगल से लेना है, अलाइंड व्यू कोई एंगल से लेना है आपको। सो दीज आर हाउ टू क्रिएट द व्यूज। अब आपके पास अगर 3D मॉडल है, और उसके बाद क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप जा सकते हो यहाँ पे डायमेंशन में, जैसे मेनू बार में जाओ, डायमेंशन है, आपको अगर लिनियर डायमेंशन क्रिएट करना है लिनियर डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो आप। जैसा डायमेंशन क्रिएट करना है डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो पूरा व्यूज का। क्लियर है। यस सर। यस सर। और लेटर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो पूरा डायरेक्टली व्यू निकाल के। अब दूसरा बाकी रह गया आपका सेक्शन प्लेन। आपका ये जो सेक्शन प्लेन कैसे क्रिएट करना है। लेट सेक्शन प्लेन अगर क्रिएट करोगे, यहाँ पे जैसे ही सेक्शन प्लेन के ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ सेक्शन का ऑप्शन है एंड ऑर्थोग्राफी का ऑप्शन है। ठीक है, ड्रॉ सेक्शन मतलब यू नीड टू ड्रॉ द सेक्शन व्यू। सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ सेक्शन करने के लिए, और नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट गो टू द सेक्शन व्यू। मैं ड्रॉ सेक्शन व्यू में जा रहा हूँ, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, नाउ स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट एंड let I'll go with this next point. Right click, section plane, draw section। so let मैं यहाँ पे करता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है। राइट क्लिक। अब यहाँ पे अगर जाओगे पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेक्शन व्यू, ये डायरेक्शन में दे देता हूँ मैं, ये डायरेक्शन। आपको दिख रहा है सेक्शन प्लेन। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिया था, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिया, और डायरेक्शन मैंने इस तरफ दिया, तो ये एक सेक्शन प्लेन क्रिएट कर लिया वो। अब जैसे सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करोगे आप, जी दिख रहा है आपको, ये लाइव सेक्शन दिख रहा है आपको। अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरेट सेक्शन ब्लॉक दिखाना है आपको, और यहाँ पे सेक्शन प्लेन कौन सा है, लेट सेक्शन प्लेन कौन सा है, ये वाला सेक्शन प्लेन है। राइट क्लिक, जनरेट सेक्शन ब्लॉक। अगर 2D सेक्शन क्रिएट करना है क्रिएट कर लो आप। geometrical because the position of the section object। उसको पहले मैं शायद, एक मिनट, सेक्शन प्लेन में जा रहा हूँ। लेट मैं ऑर्थोग्राफिक में ट्राई करता हूँ, एक बार ऑर्थोग्राफिक में जाऊंगा। ऑर्थोग्राफिक में क्या है ना, आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, बॉटम व्यू कौन से साइड से करना है। लेट आई विल गो विद द राइट साइड। अब राइट साइड से देखो किया तो सेक्शन ये कट हो गया ना, दिख रहा है आपको। यस सर। ये सेक्शन प्लेन क्रिएट कर लिया ये। अब सपोज मैं उसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अगेन सेक्शन प्लेन में जा रहा हूँ, ऑर्थोग्राफिक में जाऊंगा, और यहाँ पे ये केस में क्या करूंगा ना, फ्रंट से कट करूंगा। ये देखो फ्रंट से कट हो गया।
ओके, अगेन कंट्रोल जेड, मैं सेक्शन प्लेन में जा रहा हूँ। यहाँ पे सपोज अगेन ऑर्थोग्राफिक में जाऊंगा और यहाँ पे अभी टॉप से कट करूंगा। सो देखो ये टॉप से कट हो गया। अब जैसे ही कट हो गया, सो यहाँ पे ये सेक्शन व्यू है। ये सेक्शन का व्यू है, आपको सेक्शन प्लेन यहाँ पे बन गया। यहाँ पे एक कट सेक्शन दिखा रहा है आपको। अगर वही मैं अगर सेक्शन प्लेन में जा रहा हूँ और ड्रॉ करूंगा स्टार्ट पॉइंट, मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल बॉक्स से ही करता हूँ, शायद ये वाला जो सेक्शंस नहीं ले रहे हैं। अब सिंपल एक बॉक्स ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंज किया था प्लेन, इसीलिए मुझे दिक्कत आ रही थी। कर लिया। यहाँ पे देखो वर्ल्ड यूसीएस में चला जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड यूसीएस आ गया देखो। अब सेक्शन प्लेन में जा रहे हैं, ड्रॉ प्लेन करेंगे। ये हो गया मेरा, सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है ना, पॉइंट डायरेक्शन कौन सा होगा, ये पॉइंट ऑफ डायरेक्शन पे होगा। ये हो गया आपका सेक्शन प्लेन। और सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो एक मिनट यार, क्यों नहीं हो रहा है इसमें। एक नया फाइल ले लेता हूँ। ये हैंग हो गया है, काम ही नहीं कर रहा। मैं ऑटोकैड क्लोज करके और एक बार ऑटोकैड ओपन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने ऑन कर लिया है। बस 2 मिनट ओपन हो जाए, मैं दिखाता हूँ। प्रोसेस वही है। ये आगे मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ एक बार। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, और मैं सिंपल एक बॉक्स बना लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कुलर सेक्शन लेके उसको कट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड, सब्सट्रैक्ट कर लो, सिलेक्ट इट, एंटर, और ये एंटर, ये ऐसा हो गया। अब इसको अगर सेक्शन प्लेन में करना है, और लेट मैं फर्स्ट ड्रॉ सेक्शन व्यू में जा रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड दिस विल बी द थर्ड पॉइंट। राइट क्लिक, ये क्या इंक्लाइंड हो गया क्या? सेक्शन प्लेट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ सेक्शन में जाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में भी हम कर सकते हैं। एंटर दबा दो आप। ड्रॉ फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। कौन सी ये से ले रहा है यार? यहाँ पे अगर 2D में क्रिएट करेंगे, सेक्शन प्लेन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। दिस इज द सेक्शन प्लेन, 2D में क्रिएट करेंगे अगर, तो 2D व्यू आ गया।
आ तो रहा है, पता नहीं। अब सी सेक्शन प्लेन में जा रहा हूँ, पहले ऑर्थोग्राफिक वाला दिखाता हूँ। ऑर्थोग्राफिक में जा रहा हूँ, लेट इसको मैं राइट के साइड में ये करूंगा, राइट साइड में कट करूंगा। कट हो गया ये, यस सर। इतना समझ में आया। सो ये आपका देखो अभी सेक्शन प्लेन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये सेक्शन प्लेन को। सो जैसे ही सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखो आपका ये विंडो चेंज हो गया, मतलब ये रिबन चेंज हो, यहाँ पे देखो जनरेट सेक्शन ब्लॉक का दिखा रहा है। अब ये जो है लाइव सेक्शन है। अब अगर लाइव सेक्शन ऑफ कर लो आपको फुल प्रीव्यू दिखेगा, और लाइव सेक्शन ऑन कर लो तो हाफ प्रीव्यू ही दिखेगा जो सेक्शन प्लेन से हमने काटा हुआ है। ठीक है, अब जनरेट जैसे ही करोगे, यहाँ पे एक एरो मार्क भी है, देखना आप। अगर मैं उसको फ्लिप कर दूंगा इस साइड का दिखेगा, यहाँ पे अगर फ्लिप कर दूंगा उस साइड का दिखेगा। और ये सेक्शन प्लेन एरो मार्क से बड़ा भी कर सकते हैं हम, दिख रहा है आपको? अगर स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग ये प्लेन है, स्लाइस कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल्यूम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, मेन मोटो है हमारा ब्लॉक मतलब जनरेट करने के लिए सेक्शन व्यू। सो यहाँ पे सेक्शन व्यू जनरेट करने के लिए हम जब जाएंगे, ये पूछ रहा है हमको सिलेक्ट द प्लेन। मैं सिलेक्ट प्लेन के ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और 2D सेक्शन ये करना है, मुझे क्रिएट करना है। अब जैसे ही आया वो पूछ रहा है इंसर्शन पॉइंट कौन सा है। लेट में इंसर्शन पॉइंट कहीं पे दे दिया। अब वो पूछ रहा है एक्स स्केल फैक्टर कितना होगा। लेट मेरा 1 रहने देते हैं, 1 एंटर। वाई स्केल फैक्टर भी 1 एंटर। और रोटेशन एंगल कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, लेट 0 डिग्री एंटर। तो ये देखो मेरा सेक्शन आ गया ना, सेक्शन व्यू। यस सर। अब ये क्या है ना, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, सेक्शन व्यू दिखाने के लिए आपको हैच लाइंस का यूज करना पड़ेगा आपको। बट क्योंकि ये सॉलिड को अभी सेक्शन लिया है, सॉलिड ही दिख रहा है, तो इन ऑर्डर टू शो द हैच लाइंस आप उसको क्या करो, एक्सप्लोड कर लो पहले। एक्स एंटर, सिलेक्ट करो इसको, एंटर। अब देखो ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड हो गया ना। जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, ये मिडिल वाला जो मतलब फील्ड वाला सेक्शन है उसमें क्लिक कर लो आप। जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो आपका हैच में कन्वर्ट हो जाएगा, या हैच का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी हैच लेना है पैटर्न, आप उसको यूज कर सकते हो, स्केल फैक्टर को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, एंड क्लोज द हैच एडिटर। तो ये देखो आपका सेक्शन व्यू क्रिएट हो गया आपका। क्लियर है इतना? और अगर सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, सपोज मेरे पास ये ऑर्थोग्राफिक का हो गया आपका। अगर सेक्शन प्लेन जाना है, मुझे ड्रॉ करना है, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं सेक्शन। अब ये ड्रॉ कहाँ से करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेट मेरा ये फर्स्ट पॉइंट होगा ड्रॉ करने के लिए, दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और एंटर टू कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे दूं, नेक्स्ट पॉइंट, अब एंटर टू कंप्लीट, या फिर मैं यह करता हूँ राइट क्लिक। हो रहा है पता नहीं क्यों। स्टार्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, डायरेक्टली सेक्शन प्लेन 2 लाइन से भी ले सकते हैं। जेड सेक्शन प्लेन, फेस में सिलेक्शन करने से तो होता ही है। सेक्शन प्लेन, ड्रॉ सेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, लेट में स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, लेट में एंड पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। अब ये जो सेक्शन मैंने दिया यहाँ पे, और एंटर दबा देता हूँ, तो ये देखो सेक्शन प्लेन क्रिएट हो गया अभी, 2 पॉइंट जैसे कि ठीक से हुआ। सो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, लेट में डायरेक्शन इस तरफ कर देता हूँ। तो ये देखो आपका सेक्शन प्लेन यहाँ पे क्रिएट हुआ 2 पॉइंट में। अब ये तो सेक्शन है, लेट ये सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो सेम ये सेक्शन को अगर सिलेक्ट करता हूं, दिस इज द सेक्शन प्लेन। ये सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करना है। अब जनरेट व्यू में करो,
एंड ये पूछ रहा है सिलेक्ट प्लेन, तो सिलेक्ट करो और 2D व्यू में जाओ, यहाँ पे जनरेट। सो ये आपका देखना व्यू जनरेट हो गया है। और यहाँ पे भी स्केल फैक्टर 1, एक्सकेल फैक्टर 1 कर देता हूँ और रोटेशन एंगल 0 डिग्री कर देता हूँ। और सेम इसको भी अगर एक्सप्लोर कर देंगे हम और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर हैच लाइन देना है तो ये हैच ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देख के देना पड़ेगा बस। जो 2 पॉइंट में क्रिएट करना है ना उसको थोड़ा सा आप ये करना। ड्रॉ में मतलब क्या है ना, आप ड्रॉ कर सकते हो, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप ऑर्थोग्राफिक के ये में कर सकते हो आप। ऐसे कर दिया, एंटर। तो यहाँ पे प्लेन दिख नहीं रहा है, पता नहीं ठीक सही जगह पे वो मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ड्रॉ सेक्शन, अब यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, एंटर। अब देखो यहाँ पे वो सेक्शन प्लेन क्रिएट हो पा रहा है। जैसे ही मैंने पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे सेक्शन प्लेन क्रिएट हो गए। सेम है ऑर्थोग्राफिक और ये। यहाँ पे ड्रॉप में क्या है ना, आपको 2 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, दैट्स इट। सेक्शन प्लेन क्लियर है कि सेक्शन प्लेन कैसे क्रिएट करेंगे और वहां से कैसे व्यू जनरेट करना है, और लेआउट में भी आपको कैसे व्यू जनरेट करना है, दोनों दिखाया। अब लास्ट बचा है आपका जो मैश मॉडलिंग का जो बात कर रहे थे हम। अगर मैश मॉडलिंग जो है, अगर देखेंगे 4 ऑप्शन है मैश मॉडलिंग के। ये हो गया आपका, ये प्रिमिटिव्स आप देख सकते हो, ये कर सकते हो आप सभी। मैश का जो शेप है ये सभी शेप प्री डिफाइंड शेप्स हैं। मैं सिर्फ आपको जो मॉडलिंग वाला टूल्स दिखाता हूँ। रीफ सर्फ इन द सेंस रिवॉल्व सरफेस। अब क्या है ना, जैसे कि सॉलिड में आपको एक क्लोज्ड वाला बाउंड्री चाहिए था, क्लोज्ड वाला बाउंड्री चाहिए था। यहाँ पे ओपन प्रोफाइल को भी आप ये कर सकते हो, ओपन प्रोफाइल को रिवॉल्व कर सकते हो आप। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ओपन प्रोफाइल है और ये एक एक्सिस डिफाइन करता हूँ जिसके रेस्पेक्ट में वो ये रिवॉल्व करेगा। एंड लेट आई विल गो फॉर द मैश मॉडलिंग। एंड यहाँ पे देखो रिवॉल्व सरफेस का ऑप्शन है, गो टू द रिवॉल्व सरफेस ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है ना, सपोज यहाँ पे ये नहीं लेके मैं क्या करता हूँ, पॉलीलाइन ले लेता हूँ, इजी होगा मुझे काम करने के लिए। यहाँ पे पॉलीलाइन ले लेता हूँ, लेट होम। और ये क्या है ना, ये पॉलीलाइन है। यहाँ पे एक 2D सॉरी पॉलीलाइन ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं मैश मॉडलिंग में जाऊंगा। लेट गो टू द रिवॉल्व सरफेस, सिलेक्ट इट, एंड नाउ सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू डिफाइन द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन डिफाइन करेगा, ठीक है। एंड स्टार्ट एंगल कितना है ना, लेट 0 डिग्री। एंड स्पेसिफाइड इंक्लूडेड एंगल, अगर 360 करोगे पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, 180 करोगे हाफ होगा। सो वैसे लेट आई विल गो फॉर 360 डिग्री, एंटर। अब देखना यहाँ पे ये सरफेस में कन्वर्ट हो गया या फिर एक मैश में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है आपको? अब पूछोगे सर ये तो रिवॉल्व किया हमने बट ये कैसे पॉलीगन जैसा दिख रहा है। अब इसका 2 सिस्टम वेरिएबल है, जब तक ये सिस्टम वेरिएबल को चेंज नहीं करोगे इट विल लुक लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे 6 ही एजेस दिख रहा है ना आपको। Yes, sir. अब क्या है, मैं लेट अगेन ये करता हूँ। जब मैश में काम करते हैं हमारा 2 सिस्टम वेरिएबल है, दैट्स कॉल्ड सबटेप 1, सबटेप 1 एंड सबटेप 2, सरफेस टेबुलर फॉर्म 1 एंड सरफेस टेबुलर फॉर्म 2। सबटेप 1 में जब जाओगे देखो इसका वैल्यू जो कितना है, डिफॉल्ट वैल्यू 6 ही है। अब लेट इसको 60 कर देते हैं, एंटर। इवन सेम मैं सबटेप 2 को भी 60 कर दूंगा। जितना ज्यादा करोगे उतना स्मूथ आएगा आपको। 600 भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, बट इसमें मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लेट आई विल गो विद द मैश, आई विल गो विद दिस रिवॉल्व सरफेस, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, नाउ सिलेक्ट द रिवोल्यूशन एक्सिस। स्टार्ट एंगल विल बी 0 डिग्री, एंटर, एंड एंगल 360 डिग्री, एंटर।
अब देखो ये जो दिखोगे ना आप, तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ दिखेगा आपको। दिख रहा है स्मूथ? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे 60 डिवीजन है। स्टिल आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे देखो पता चल रहा होगा अभी ये थोड़ा सा कहते एज एज निकला हुआ है। अब उसको 100 दे दोगे तो थोड़ा सा और स्मूथ आ जाएगा। तो ये सिस्टम वेरिएबल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। दिस इज रिवॉल्व सरफेस। अगेन गो टू द मैश। आपके पास यहाँ पे एज सरफेस है। एज सरफेस में क्या होगा ना, सपोज आपके पास 4 एजेस है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 एजेस है अलग अलग, ये ऐसा एजेस है। इनको लेके आपको एक सरफेस जैसा, ये प्लानर सरफेस जैसा बनाना है। इन दैट केस यू कैन गो विद द मैश एंड आई विल गो विथ दिस एज सरफेस। जब एज सरफेस में जाओगे आपको 4 एजेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट एज, दिस इज द सेकेंड एज, दिस इज द थर्ड एज एंड दिस इज द फोर्थ एज। यू कैन सी। अब सर्पटेप 1 देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन जो है एक रहेगा सर्पटेप 1 का, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो सर्पटेप 2 रहेगा। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों 60-60 है था मेरा? तो मैं क्या करता हूँ, सर्पटेप 2 को मैं 6 ही रखता हूँ और सर्पटेप 1 को 60 रखा हूँ। अब ये केस में अगर एज सरफेस में जाओगे आप, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो एक जगह पे तो 60 हुआ है, पर दूसरे में 6 ही हुआ है ना। Yes, sir. ये वर्टिकल लाइन से ही है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 60 से। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सर्पटेप 2। सर्पटेप 2 अगेन मैं 60 कर लेता हूँ, और अगर करने हैं तो ये इजीली कर सकते हैं, अभी यहाँ पे भी 60 हो जाएंगे। सो नेक्स्ट कम टू योर रूल्ड सरफेस। सो रूल्ड सरफेस क्या है ना, सपोज आपके पास अलग अलग प्रोफाइल्स हैं, या फिर अलग अलग मतलब ये में है प्रोफाइल्स, मतलब अलग अलग शेप के। सो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक आर्क क्रिएट करता हूँ। आर्क का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। और सेम आर्क मुझे ऊपर भी है एक, या फिर उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो लेट मैं इसको मूव कर ले, कॉपी कर लेता हूँ ये आर्क को यहाँ से, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। लेट यहाँ पे वो मूव करेगा, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा ये आर्क का जो है मैं शेप चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इन दिस केस अगर आपको यहाँ पे दोनों को जोड़ के एक सरफेस क्रिएट करना है, देन आई कैन गो विद दिस मैश एंड आई विल गो विद रूल्ड सरफेस। इन दैट केस सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस। ये दोनों के अंदर देखो सरफेस क्रिएट हो गए। दिस इज कॉल्ड रूल्ड सरफेस। होम में जाओ और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखो ये रूल्ड सरफेस क्रिएट हो गए। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास मैश में अगर जाओगे, ये है टैब सरफेस। टैब सरफेस क्या है ना, स्वीप की तरह ही काम करता है वो, और कुछ नहीं है। सपोज मेरे पास यहाँ पे स्प्लाइन जैसा कुछ है, ये देख लेता हूँ ये स्प्लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है। और लेट मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर। एंड लेट इफ आई विल गो फॉर द मैश एंड गो फॉर द टेबुलर सरफेस। नाउ सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर पाथ कर्व। So this is the object for path curve and this is the direction vector. So ये वो जो प्रोफाइल था ओपन प्रोफाइल, वो डायरेक्शन वेक्टर जिसको मैंने डिफाइन किया था उसी के रेस्पेक्ट में वो एक्सट्रूड हो गया। वो क्लियर है? एज सरफेस, एज को लेके टेबुलर सरफेस ये वाला है, ये हो गया रूल्ड सरफेस, और एक हो गया रिवॉल्व सरफेस। ये 4 ही सरफेस अवेलेबल हैं आपके मैश मॉडलिंग में। ये चारों समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कम टू योर Yes, sir. प्रिमिटिव्स का। अगर मैं बात करता हूँ, मैं सपोज प्रिमिटिव्स में लेता हूँ, यहाँ पे और कुछ भी है ट्रिक्स। ये बेसिक्स है, अगर आप 3D मॉडलिंग में जाओगे बहुत अच्छे से कर सकते हो ये सभी चीजें, बट ये बेसिक सीखने के लिए सभी यहाँ पे है।
सो लेट में क्या करता हूँ, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में ही जाता हूँ यहाँ पे। सो लेट में एक बॉक्स ले लेता हूँ, मैश में जाके ये बॉक्स ले लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ ताकि मुझे इजी होगा देखने के लिए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है ये चीजें। अब देखो ये बॉक्स मैंने ले लिया ना, आप अगर देखोगे होम में जाके व्यू में चेंज करके देखोगे, इट विल लुक लाइक ए बॉक्स, बट ये सॉलिड है नहीं, ये सॉलिड है नहीं। सो लेट आई कैन डू, व्हाट कैन आई डू, व्यू में जाओ, यहाँ पे विजुअल स्टाइल्स में उसको वायरफ्रेम ही करके रखते हैं। सपोज ये 3D वायरफ्रेम बन गया। सो लेट गो टू विजुअल स्टाइल, यहाँ पे 2D वायरफ्रेम ही करके रखते हैं। यहाँ पे देखना आपके पास यहाँ पे मर्ज फेस का ऑप्शन है मर्ज फेस का ऑप्शन। अब मर्ज फेस का ऑप्शन में अगर जाएंगे, अब देखो ये जो फेस, ये फेस और ये फेस को, ये फेस एंड ये फेस, राइट क्लिक। अब देखो ये एक ही फेस बन गया, ये सभी जो लाइन था ना एक ही फेस हो गया। ताकि मैं अभी अगर एक्सट्रूड फेस करूं, पूरा फेस को सिलेक्शन कर सकता हूँ। लेट एक्सट्रूड फेस, पूरा फेस को सिलेक्शन कर सकता हूँ, एंटर, और उसको ऊपर की तरफ ले सकता हूँ। लेट 120 तक ले लूंगा, बस इतना ही। ठीक है। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर स्प्लिट फेस करना है, स्प्लिट, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। सपोज ये जो है उसको स्प्लिट करना है आपको, यहां से यहां तक। अब देखो ये दो अलग अलग फेस बन गया, स्प्लिट होगा, मर्ज भी हो जाएगा। चलो मुझे यहाँ पे स्प्लिट नहीं चाहिए, और एक चाहिए मुझे मर्ज फेस, जो यहाँ पे होगा। एनीवे मैं यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखो कौन सा करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ये वाला। अब उसको शिफ्ट घुमा के देख लो एक बार, यार सब अनसिलेक्ट हो गया, दिस वन, ये हो गया। अब उसको मर्ज फेस कर लो, सॉरी, कहाँ कहाँ चला जाता है, मर्ज फेस, दिस वन, दिस वन, दिस, दिस, राइट क्लिक। अब ये फेस एक हो गया। लेट गो टू एक्सट्रूड फेस, ये वाला फेस को एक्सट्रूड कर लो आप, एंटर। ये लेट 75 में कर लेता हूँ एक्सट्रूड। अब देखो ये ऐसा आ गया। अब इस तरफ का भी कर सकते हो आप वैसे। अब जब कर लोगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा ना, होम में जाओ, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल व्यू दिख रहा है। सपोज दोनों साइड भी कर सकते हो आप ऐसे, आर्म जैसा। सपोज एक सोफा बनाना है, तो ऐसा कुछ बना के दोनों साइड उसका आर्म जैसा बना के भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक को करना है स्मूथ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन, और सिलेक्ट कर लेना है पूरा ऑप्शन को, एंड एंटर। नहीं हो रहा है, स्मूथ मोर में जाता हूँ, लेट, दिख रहा है आपको। फिर से स्मूथ मोर में जा रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर, फिर से स्मूथ कर रहा हूँ। ये सोफा जैसा बन गया ना एक साइड। Yes. अगर इस तरफ भी करता तो वो भी हो जाता। तो ये सभी क्या है ना, मैश मॉडलिंग के सभी मतलब फ्री हैंड का है सभी। आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो, ऐड क्रीज कर सकते हो। ऐड क्रीज करोगे तो सिलेक्ट मैच सब ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट, ये क्रीज कर सकते हो सभी। राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाई क्रीज वैल्यू। दिख रहा है आपको डिफरेंस, दिख रहा है ना आपको। ये प्लेन जैसा हो गया, पूरा सरफेस जैसा। जो जो फेस को आप सिलेक्ट करोगे ना वो पूरा क्रेज जैसा हो गया। तो ये सभी चीजें आप मैश मॉडलिंग में कर सकते हो आप। ओके। अब मेरे पास, लेट मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सपोज यहाँ पे ऐसा है मैश। आपको अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, एंड सिलेक्ट दिस, एंटर। अब देखो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये एक सॉलिड हो गया है पूरा। अगर आपको सरफेस में कन्वर्ट करना है, यू कैन गो विद द सरफेस ऑल्सो। ओके। अब मेरे पास क्या है ना, सपोज मेरे पास एज सरफेस से बनाया हुआ एक मैं बनाता हूँ।
ये सभी अंडू कर लेता हूँ, नहीं चाहिए मुझे ये सभी। ये 4 जैसे कि होम में जाता हूँ, लाइन कमांड से ऐसा ही बना लेता हूँ। लेट एज सरफेस में जाऊंगा, लेट आई विल गो फॉर द मैश एज सरफेस, यहाँ पे है और मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ आई हैव क्रिएटेड ए सरफेस। सो नाउ लेट्स चेक, यहाँ पे मेरे पास एक थिकन का ऑप्शन था, सो इसको थिकन कर सकते हैं क्या? सिलेक्ट एंटर, ओके, कन्वर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू स्मूथ 3D सॉलिड सरफेस, यस। अब वो पूछ रहा है सरफेस टू थिकन, ये वाला सरफेस है, ओके। सरफेस तो नहीं हो पाया, एक मिनट, ये हैंग हो गया क्यों फिर से? बार बार हैंग हो जाता है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. ना अभी वो ये क्या है ना, सरफेस में कन्वर्ट हुआ। फिर मैश मॉडलिंग में जाता हूँ, यहाँ पे अगर कन्वर्ट टू सरफेस करना है, सिलेक्ट करो, एंटर करो, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, सरफेस में चलो। अब मैं थिकन में जाता हूँ, थिकन ऑप्शन, सिलेक्ट इट, एंटर। इसमें आपका अगर ग्राफिक्स या फिर मेरा थोड़ा सा लैपटॉप पुराना हो गया है इसलिए वो हैंग हो रहा है, आप एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना ये थिकन वाला, ठीक है? Okay, sir. अब नहीं होगा तो एक बार मुझे बता देना। तो ये Yes, sir. आपका पूरा मैश मॉडलिंग का था। तो इसके साथ आपका 2D और 3D पूरा कंप्लीट है, बट मैंने 3D का एक छोटा सा पार्ट स्किप कर गया था, मुझे याद आया आज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2D का एक छोटा सा पार्ट मैंने स्किप कर लिया था, वो था आपका पैरामेट्रिक ड्राइंग्स। जब आप अगर 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर में जाओगे ना, कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, वो सॉफ्टवेयर्स आर ऑलरेडी फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स, वो कंप्लीट पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है पूरा। तो पैरामेट्रिक इन द सेंस क्या है, ये सिर्फ बेसिक दिखाने के लिए यहाँ पे पैरामेट्रिक ड्राइंग्स है। अब मुझे बताओ, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कैसे बोलोगे आप? रेक्टेंगल को क्यों रेक्टेंगल बोलते हैं हम? सर मतलब एंगल बिटवीन उसके साइड्स 90 होने चाहिए हाँ, और सामने वाले अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल का लेंथ बराबर होना चाहिए। अब देखो कोई भी जो शेप्स है ना, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो भी शेप्स है वो कुछ ज्योमेट्री के जरिए पे ड्रिवन है। अब सभी जो भी पार्ट का रहेगा या फिर अगर कोई भी आप मॉडल ले लो, उसमें दो, ड्राइंग में दो चीजें रहते हैं, एक है ज्योमेट्री और एक है डायमेंशन। अब रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बनाने के लिए दोनों साइड पैरेलल होना चाहिए, दोनों साइड परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सो इक्वल, परपेंडिकुलर, सिमेट्री, कोइंसिडेंट, ये सभी आपका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हो गए। अब रेक्टेंगल तो हो गया है, जब तक हम उसको डायमेंशन नहीं देंगे तो उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें चाहिए। तो पैरामेट्रिक ड्राइंग क्या है? नहीं, यहाँ पे जैसे कि आपको सपोज 50 बाई 100 का एक रेक्टेंगल बना लिया आपने यहाँ पे, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको हर बार अगर नया बनाना है, अगर उसको 100 बाई 200 करना है तो फिर से और एक क्रिएट करना पड़ेगा उसको डिलीट करके। बट जब हम पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर का बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी किसी वक्त भी आप उसको चेंज कर सकते हो साइज। सो जैसे ही छोटा का एप्लीकेशन है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे 4 लाइन्स है, यहाँ पे उनको लेके मुझे रेक्टेंगल बनाना है। अब ये चारों को लेकर रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए कंडीशन? दो एटलीस्ट वर्टिकल होना चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir.
तो यहाँ पे देखना पैरामीट्रिक टैब में जब आओगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स में क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे रहेंगे। देन कोलिनियर्स हैं, दोनों लाइन एक ही लाइन पे रहेंगे। कॉन्सेंट्रिक है, दो सर्कल एक ही सेंटर पॉइंट शेयर करते हैं। देन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, टेंजेंसी है, नियर है और सिमेट्रिक है और इक्वल है। ये सभी आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स है। जब आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे ना, ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशनल दो टाइप का कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेगा। पहले तो उसको ज्योमेट्री को फ्रीज करना है, उसके बाद डायमेंशन को भी फ्रीज करना है। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा ना, लेट जैसे कि हमने देखा दो आपको हॉराइजॉन्टल होना चाहिए। लेट मैं हॉराइजॉन्टल में जा रहा हूँ, लेट सिलेक्ट इट, ये देखो हॉराइजॉन्टल हो गया। अब फिर से हॉराइजॉन्टल में जा रहा हूँ, सिलेक्ट इट, ये भी हॉराइजॉन्टल हो गया। लेट अगेन गो टू वर्टिकल, सिलेक्ट, ये वर्टिकल हो गया, देन दिस विल बी वर्टिकल। अब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सो आई शुड गो विद द इक्वल कंस्ट्रेंट। अब कौन सा इक्वल होना चाहिए, लेट दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो देखो जिसको मैंने पहले सिलेक्ट किया था उसी के रेस्पेक्ट में दूसरा भी उसी तरह हो गया। अगेन गो टू इक्वल, दिस शुड बी लाइक दिस, डन। अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अब उनको पास पास लाना है ये पॉइंट्स को, देन वी आर हैविंग कोइंसिडेंट। अब क्या है ना, ये पॉइंट के पास ये पॉइंट आएगा, आ गया। अगेन गो टू कोइंसिडेंट, अब ये पॉइंट के पास ये पॉइंट आएगा, एंड अगेन गो टू कोइंसिडेंट, ये पॉइंट के पास ये पॉइंट जाएगा, डन। रेक्टेंगल हो गया ना। Yes, sir. अब ज्योमेट्री तो हमने डिफाइन कर लिया। नाउ कम टू द डायमेंशन। यहाँ पे लिनियर जा रहे हैं, लेट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे डायमेंशन दे दे रहे हैं, दिस इज 0.61 जो भी है, ठीक है। अगेन जा रहे हैं लिनियर पे, और यहाँ पे ये डायमेंशन भी दे दे रहे हैं, ये 0.26 है। अब अगर मुझे बनाना है नहीं, ये 5 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए, तो इन दैट केस इसको डबल क्लिक करो, ये देखो आ गया। अब उसको क्या करते हैं ना, 5 दे देते हैं, एंटर। अब देखो दोनों साइड बड़ा हो गया ना, नीचे वाला ऊपर Yes, वाला दोनों yes, sir. सेम। इसको अगर डबल क्लिक करते हैं और इसको 3 कर लेते हैं, एंटर। अब यहाँ पे भी देखो दोनों साइड बड़ा हो गया। दिस इज कॉल्ड योर पैरामेट्रिक ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक्स। Parametric. पैरामेट्रिक इन द सेंस ड्रिवन बाय पैरामीटर्स। दो टाइप के पैरामीटर है, ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशन। तो हमने ज्योमेट्री भी करके देखा और डायमेंशन भी करके देखा। सेम अगर मेरे पास दो सर्कल्स रहेंगे, यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल यहाँ पे है, बट ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है दोनों। अगर पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में, पैरामेट्रिक में जाऊंगा, कॉन्सेंट्रिक का डाल लूंगा। अब ये सर्कल के रेस्पेक्ट में ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, देखो कॉन्सेंट्रिक हो गए, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक लाइन सपोज है, मेरे पास सपोज यहाँ पे एक लाइन है, जो लाइन यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पैरामेट्रिक में जाता हूँ, ये लाइन क्या है, सिलेक्ट करो इसको और ये लाइन को सिलेक्ट करो, वो टेंजेंसी क्रिएट करेगा। बट आप जैसे कि आप जा रहे थे ना, और ऑटोमेटिकली टेंजेंसी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता था, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाओ, वहां पे सभी को ऑफ करो, सिर्फ टेंजेंसी को ऑन करो, फिर बाद में टेंजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे Yes, सिंपली आप कहीं पे भी करो, टेंजेंसी का रिलेशन डाल दो, रिलेशन हो जाएगा वो। बाकी जो चाहिए नहीं चाहिए उसको ट्रिम आउट कर सकते हो आप, बस ट्रिम आउट कर लो, हो गया ये टेंजेंसी देख के। सो ये सभी आपका एक पैरामीट्रिक, छोटा सा चीज मैंने स्किप कर दिया था, दिमाग से हट गया। सो दिस इज योर sir. Viewport भी रह गया था. अच्छा हाँ, बराबर बराबर बराबर, Sir, आपने बोला था हाँ हाँ 3D हाँ पे. हाँ हाँ, ओके गुड, ये बता ही देते हैं आज। 3D मॉडलिंग में मैं फिर से वापस आ गया और साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को चेंज कर देता हूँ। तो लेट कोई भी एक ले लो आप, लेट मैं वही सेम वाला जैसे कि एक बॉक्स बना लेता हूँ, कुछ भी बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक मॉडल रहना चाहिए इसमें। लेट 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 ये वाला,
सपोज ये मेरा एक 3D मॉडल है, राइट? अब एक ही स्क्रीन दिख रहा है ना, लेट में वी पोर्ट्स कमांड यहाँ पे दे दूंगा, वी पोर्ट्स कमांड दूंगा, और ये स्क्रीन मुझे 4 इक्वल डिवीजन में चाहिए। 3 हॉराइजेंटल में भी चाहिए, 3 हॉराइजेंटल मतलब स्क्रीन आपका ऐसा आएगा, 4 इक्वल मतलब ऐसा आएगा, 4 राइट मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, वो क्या व्यू पोर्ट्स आएंगे। So, ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से, लेट आई विल गो विद द 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब फर्स्ट व्यू पोर्ट में सिलेक्ट करो, यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, 2D होगा या 3D होगा, आप उसको डिसाइड कर सकते हो। लेट फर्स्ट में क्या होगा ना, लेट इट शुड बी 3D। 3D में क्या होगा ना, कौन सा व्यू दिखना चाहिए, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, और ये कौन सा विजुअल स्टाइल में दिखना चाहिए ना, कॉन्सेप्चुअल व्यू में दिखना चाहिए। सेकंड रखो, ये क्या है ना, 3D का होगा बट यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में दिखना चाहिए। थर्ड में लेट इसमें 2D दिखना चाहिए, और ये क्या होगा, 2D वायर फ्रेम ही दिखेगा ये, लेट, और ये 2D में दिखेगा। फोर्थ में जाओ, अगेन 2D दिखेगा, या फिर यहाँ पे भी 2D देख नहीं, 3D कर लो आप, और 3D में क्या करना है आपको, उसको फ्रंट व्यू कर लो उसको, और ये 2D वायर फ्रेम में दिखेगा। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप उसको टॉप व्यू कर लो, और ये भी 2D वायर फ्रेम में दिखना चाहिए, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये सभी चेंज करने के बाद अब अलग अलग व्यू में, अलग अलग पोर्ट में आप अलग अलग व्यू और विजुअल स्टाइल देख सकते हो, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। आपका देखो पूरा जो स्क्रीन है हो गया ना 4 डिवीजन में। यस सर। आप उसको देखो, हर को क्लिक करो वो पोर्ट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो ये पोर्ट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो ये पोर्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, लेट यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, और सपोज ये एक्टिवेटेड है, सर्कल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है ना। यस सर। और इवन यहाँ पे भी अगर सपोज यहाँ पे करूँ, देखूंगा यहाँ पे देखो एक सर्कल आ गया नीचे, यस सर। ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, लेट में क्या करता हूँ, लेट एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओनली ये व्यू पोर्ट मतलब व्यू के लिए ही है, व्यू, अरे ये तो है ना, हाँ, सिलेक्ट एंटर, और उसको बड़ा कर लो। देखो यहाँ पे भी बड़ा हो गया, यहाँ पे भी बड़ा हो गया, यहाँ पे भी बड़ा हो गया। तो ये चारों, तो दिस इज कॉल्ड द व्यू पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, व्यू पोर्ट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब सपोज वी पोर्ट्स का कमांड देता हूँ, एंटर, और सिर्फ जो है मैं सिर्फ ओके कर लेता हूँ, सिंगल व्यू पोर्ट करके ओके कर लेता हूँ, सो एक ही आ जाएगा यहाँ। सपोज मैं एक न्यू कर देता हूँ, लेट मैं और एक नया फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल, और एक एड में जाना चाहता हूँ, ओपन। सो मेरे पास यहाँ पे और एक मॉडल भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेट मैं यहाँ पे अनसेव्ड व्यू में जाके यहाँ पे साउथ ई जा रहा हूँ, और ऑर्थो ऑफ कर दे, जो ये ऑन ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे और एक व्यू है, ठीक है। अब देखना मेरा तो वो था ना वहां पे, कौन सा वो वाला तो है मेरे पास, वो दूसरा वाला जो मैंने ड्राइंग किया था। तो उसको क्या करना है ना, स्विच विंडो में अगर जाओगे, यहाँ पे देखो ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 दो है, ड्राइंग 1 में आओ तो ड्राइंग 1 आ जाएगा, ड्राइंग 2 में आओ तो ड्राइंग 2 में आ जाएगा। दिख रहा है आपको? यस। अगर टाइल्स हॉरिजॉन्टल कर लो तो दोनों ड्राइंग दोनों एक साथ देख सकते हो आप। टाइल्स वर्टिकल करो तो टाइल वर्टिकल में दोनों ड्राइंग एक साथ देख सकते हो आप। और अगर कैस्केड कर लो एक के ऊपर वो एक, जैसे कि आप अगर कभी कार्ड्स खेलो होगे ना गेम में, यस सर। तो ये ऐसा आ गया अरेंजमेंट आपको, तो जो चाहिए जिस वक्त आप ले सकते हो। दिस इज द कैस्केड, दिस इज कॉल्ड कैस्केड अरेंजमेंट्स। ये सभी छोटी छोटी चीजें था। डन? यस। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट ऑटोकैड का ट्रेनिंग। ठीक है। अगर कभी भी कुछ डाउट्स होता है आप लोग मुझे एक बार मैसेज कर देना, हम कभी भी टाइम देख के फिर कनेक्ट होके आपको मैं
अपना पर्सनल आईडी से कनेक्ट होके हम उसको डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लो अभी के लिए। बाद में भी मैं आपको हेल्प करूंगा, बट डेडिकेटेडली ये नेक्स्ट वीक 7 डेज से 10 डे तक जो भी डाउट से आप एक्यूमुलेट करो सभी, और मुझे एक बार बताओ। अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक बार फिर कनेक्ट होंगे डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए। डेफिनेटली डाउट क्लैरिफिकेशन में कनेक्ट होऊंगा, पॉसिबल की बात ही नहीं है। और मैं आज आपको मतलब ऑफिस को मेल भी दे देता हूँ कि ये कोर्स खत्म हो गया है, आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे। सर आप कह रहे थे कि एक सॉलिड वर्क का आप ट्रायल क्लास भी लेंगे। मैं कब बोला था? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं सर बोला। स्टार्टिंग में आप बोले थे ना एक क्लास होगा जिसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे और सॉलिड वर्क के बारे में। ऐसा है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर सॉलिड वर्क से क्लास के लिए फिर हम कल कनेक्ट होते हैं। ओके कल कल लेकिन ये टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम फिर बैच असाइन हो जाएगा। ग्रुप में मैं मैसेज करूं? Yes, sir. yes, sir. Sure. सभी का टाइमिंग के हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन ये दिन में एक बार टाइम Yes, में sir, हम yes. कनेक्ट हो जाते हैं। 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, आधा घंटा का, तो वो हम कर लेंगे अपने पर्सनल आईडी से। ओके ठीक है? Yes. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। ओके Okay, सर। sir. Okay, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।